वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एजे पाकर। सो इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल का कुछ स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में जैसे कुछ साइकिल्स होता है जो टाइम टू टाइम रिपीट होता रहता है। ठीक है, जैसे हमारा लाइफ हो गया, हम लोग बचपन बचपन में छोटे थे, फिर उससे बड़े स्टूडेंट लाइफ आया, फिर उसके बाद हम लोग का कुछ जॉब वाला लाइफ आया, फिर उसके बाद हम लोग क्या होंगे, अब कुछ बूढ़े होंगे, फिर उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। तो ये एक साइकिल होता है, एक ह्यूमन लोग का, एनिमल्स का साइकिल्स होता है, सबका साइकिल्स हो, वैसे ही मार्केट का एक साइकिल होता है। उस साइकिल पर मार्केट हमेशा मूव करता है, तो उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके पहले हमारा 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है ट्रेडिंग से रिलेटेड में, जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें पहला था इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन, जिसमें मैंने प्राइस एक्शन का एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत डिटेल में बताया है कि प्राइस एक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, प्राइस एक्शन कितना सिंपल हो सकता है अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो। उसके बाद मैंने सेकेंड पार्ट में बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वैलिड ड्रा करना, और हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कहाँ पर ट्रेड मिल सकता है, राइजिंग सपोर्ट क्या होता है, राइजिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। मैंने इस सब पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर वो सब ये दोनों वीडियो देखें। फिर उसके बाद स्टेजेस ऑफ मार्केट पर आए, ये पार्ट 3 है। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 में आएंगे। सो स्टेजेस ऑफ मार्केट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो प्राइस होता है, प्राइस क्या होता है, कोई भी सिक्योरिटी प्राइस अप मूव करेगा, डाउन मूव करेगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप। तो ये जो प्राइस का ये मूवमेंट हो गया, अप डाउन मूवमेंट हो गया, फिर मार्केट प्राइस क्या होता है, एक रेंज बाउंड में हो जाता है, फिर उस रेंज को ब्रेक करता है तो एक अप या डाउन मूव देता है। तो इसी जो चल रहा है, जो प्राइस जो ऐसे मूव हो रहा है, इसी को बोलते हैं मार्केट मीन्स मार्केट साइकिल बोलते हैं। ये इस सब जो होता है एक साइकिल पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो उस साइकिल का नाम क्या है, मीन्स उस साइकिल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका पहला पार्ट है एक्यूमुलेशन फेज है, और दूसरा फेज बोल सकते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, सॉरी दूसरा फेज हमारा हो जाएगा एडवांसिंग फेज हो जाएगा, और थर्ड फेज जिसे बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, और फोर्थ फेज बोलते हैं हम लोग डिक्लाइनिंग फेज। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, याद रहेगा। देखो ये सब देख रहे हो तो एक नोट्स बनाओगे तो वो बेटर समझ में आएगा, फिर उसके बाद चार्ट पर आना अगर बेटर समझना है तो मैं जो फेज होता है वो लिख रहा हूँ। एक्यूमुलेशन फेज होता है, ठीक, फर्स्ट हमारा हो गया, ठीक, एक्यूमुलेशन फेज हो गया। और जो सेकेंड हमारा हो गया एडवांसिंग फेज हो गया। और थर्ड हमारा जो हो गया बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोल सकते हैं, ठीक। और फोर्थ हमारा जो हो गया डिक्लाइनिंग फेज हो गया। तो मार्केट साइकिल में ठीक स्टेजेस ऑफ मार्केट में यही 4 फेज होता है, एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक, फिर डिक्लाइनिंग फेज। अब नंबर वाइज हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि एक्यूमुलेशन फेज को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, फिर उसके बाद एडवांसिंग फेज को कैसे पहचान सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज, ठीक। तो
जब मार्केट में हम लोग पहले एक्यूमुलेशन फेज की बात करते हैं, तो एक्यूमुलेशन फेज को बोल सकते हैं कि ये सभी फेजेस का सबसे फर्स्ट फेज होता है, ठीक है। किसी भी मतलब सभी मार्केट का ये पहला स्टेज होता है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवरी मार्केट। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवरी मार्केट, ठीक। पहला स्टेज होता है किसी भी मार्केट एक्यूमुलेशन फेज की बात करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसे मान लो कोई भी प्राइस जो है सिक्योरिटी का डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद जो प्राइस सिक्योरिटी है एक वैलिड लेवल पर आने के बाद प्राइस जो है एक रेंज में फंस गया है, मीन्स एक रेंज में एकदम आ जाता है प्राइस, ठीक है। तो ये जो जब प्राइस इस रेंज में आ गया तो इसी रेंज को बोला जाता है एक्यूमुलेशन फेज, ठीक। इसी को बोला जाता है एक्यूमुलेशन फेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है, द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड इन अ रेंज यही हो गया हमारा एक्यूमुलेशन फेज हो गया, ठीक। इसे बोलते हैं इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवरी साइकिल। इसमें क्या होता है, प्राइस जो होता है एक रेंज में फंस जाता है, और रेंज में तो फंस जाता है। यहाँ पर जो होता है बायर्स और सेलर का के बीच में फाइटिंग बहुत तगड़ा चलता है, जिसमें बायर जो होता है वो सेलर के ऊपर हावी होता है, मीन्स बायर जो होते हैं सेलर से ज़्यादा हो जाते हैं, और जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी होता है वो हायर हाई बनाते हुए आगे निकल जाता है, ठीक। तो ये तो हमारा एक्यूमुलेशन फेज हो गया। जब एक्यूमुलेशन फेज के बाद मीन्स एक्यूमुलेशन फेज जब ब्रेकआउट होता है, जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो प्राइस जो होता है कुछ ऐसा मूव होने लगता है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, प्राइस कुछ हायर हाई बनाकर मूव करता है। जब प्राइस इसका ब्रेकआउट हुआ है, कुछ हायर हाई बनाकर मूव कर रहा है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये एडवांसिंग फेज में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स एक्यूमुलेशन फेज तो यहाँ तक था, ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज है। जब इस एक्यूमुलेशन फेज को ब्रेक आउट किया, मीन्स यहाँ पर बायर ज़्यादा थे तो यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट होने के बाद हायर हाई बनाते हुए प्राइस एक बहुत बढ़िया मूवमेंट देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया मूवमेंट देता है। तो ये जो मूवमेंट होता है इसी को, इस फेज को बोलते हैं हम लोग एडवांसिंग फेज बोलते हैं। एडवांसिंग फेज बोलते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा एडवांसिंग फेज हो गया। इसमें क्या होता है, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी हायर हाई बनाते हुए निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी पीपल्स होते हैं वो लोग बुलिश होते हैं, ठीक है, और इसमें इन्वेस्टर को, ट्रेडर को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है कि अब जितने लोग हैं स्टेजेस ऑफ मार्केट को समझ रहे हैं, अब एक्यूमुलेशन फेज को जैसे ही समझ लेते हैं, एक्यूमुलेशन फेज में को समझ लेते हैं, तो उन्हें पता है कि एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है। कुछ जो बायर्स होते हैं वो सेलर्स के ऊपर हावी होते हैं, मीन्स प्राइस ऑफ सिक्योरिटी जो होता है वो हायर बनाते हुए जाएगा। तो यहाँ पर जो बायर्स होते हैं, इसलिए बायर्स सेलर्स से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एडवांसिंग फेज में मोर पीपल एक्टिव हो जाते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है ये एक्यूमुलेशन फेज एंड हो चुका है और एडवांसिंग फेज स्टार्ट होगा, तो इसमें जो पीपल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जो प्राइस होता है वो हायर कंटिन्यू बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है, ठीक है।
और जो ये जो ब्रेकआउट होता है, जैसे ही एडवांसिंग फेज का ब्रेकआउट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ, तो ये यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है यहाँ पर बहुत हाई वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट होता है, ठीक है। एडवांसिंग फेज, अरे सॉरी, एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट होता है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है ये काफ़ी हाई होता है, बोल सकते हैं हम लोग, बहुत हाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। मीन्स जहाँ पर जो बायर्स होते हैं बहुत एग्रेसिव प्राइस को, मीन्स उस सिक्योरिटी को परचेस करते हैं। तो ये तो एडवांसिंग फेज हो गया हमारा। जब एडवांसिंग फेज हमारा खत्म होता है, मीन्स एडवांसिंग फेज जब इतना बढ़िया मूव हो जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट को बुकिंग करते हैं। जैसे ही कुछ लोग अपने प्रॉफिट को बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो बायर्स होते हैं, बायर्स कम हो जाते हैं और कुछ सेलर आने लगते हैं। तो फिर ये जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी होता है, ये हमारा यहाँ से निकलते हुए फिर एक जोन में चला जाता है, एक रेंज में चला जाता है फिर से। तो इस रेंज में जब चला जाता है प्राइस, तो इस रेंज को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मैं लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। चल ठीक, इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता क्या है और क्यों होता है? पहली बात, डिस्ट्रीब्यूशन फेज इसलिए होता है क्योंकि इतना बढ़िया जब मूव मिल गया है मार्केट में, तो कुछ लोग क्या होता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मीन्स कुछ बायर्स यहाँ से निकलते हैं। जब कुछ बायर्स निकलेंगे, कुछ सेलर्स आएंगे, तो यहाँ पर फाइटिंग बहुत बढ़िया स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे प्रॉफिट बुकिंग होता है, वैसे वैसे जो प्राइस होता है वो डिक्लाइन होता जाता है, ठीक है। डिक्लाइन होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा, ठीक है। प्राइस डिक्लाइन होते हुए एक रेंज बाउंड में चला जाता है, और जिसमें सेलर्स जो उनकी, मीन्स सेलर्स और बायर बीच में जब लड़ाई होता है, तो जो सेलर्स होते हैं वो बायर्स के ऊपर हावी होने लगते हैं, ठीक है, हावी होने लगते हैं। और जब ये ऐसे पोजीशन देखते, तो जब ऐसा सिचुएशन आता है, तो कुछ लोग जब इस फेस को पहचान जाते हैं, मीन्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कुछ लोग शॉर्ट पोजीशन बनाने लगते हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर क्या होते हैं, अपने जो सिक्योरिटी होता है उसे बेचने लगते हैं। तो यहाँ पर सेलर्स की नंबर्स ऑफ सेलर्स बायर्स से ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ से एक मूव आता है, डाउन मूव आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मीन्स इसी को डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज का ब्रेक डाउन होता है, मीन्स इसका ब्रेक डाउन कुछ ऐसा होगा, जब यहाँ से प्राइस जो होता है इसका ब्रेक डाउन करेगा, तो ब्रेक डाउन करने के बाद उसका लोअर लो कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो इस फेज को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनिंग फेज। ये हो गया हमारा डिक्लाइनिंग फेज। इसमें क्या होता है, जो प्राइस होता है वो लोअर लो बनाते हुए नीचे आता है। अब ये प्राइस लोअर लो क्यों बनता है, मैं इसके पीछे का भी रीज़न बताऊं कि यहाँ पर कुछ लोग जब एडवांसिंग फेज चला, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो प्राइस एक रेंज बाउंड में चला जाता है, और जब रेंज बाउंड में जाता है तो कुछ इसे देखते हुए कुछ लोग यहाँ पर एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, मीन्स नंबर्स ऑफ सेलर्स नंबर्स ऑफ बायर्स से ज़्यादा होता है, इसलिए ये फॉल हमें देखने को मिलता है। और इस फॉल को हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिक्लाइनिंग फेज क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट पर चलते हैं। एक्यूमुलेशन फेज की जो होता है, ये किसी भी मार्केट का पहला स्टेज होता है। पहली बात एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, नंबर्स ऑफ बायर्स और नंबर्स ऑफ सेलर के बीच में फाइट होता है, जिसमें नंबर्स ऑफ बायर्स विन होते हैं, मीन्स सेलर्स के ऊपर हावी हो जाते हैं। और ये जो एक्यूमुलेशन फेज एक रेंज बाउंड में होता है, उस रेंज को मार्केट ब्रेक करता है, और जैसे ही उस रेंज को ब्रेक करता है, जो प्राइस होता है वो हायर हाई बनाते हुए एक बहुत बढ़िया मूव देख रहा है, जो तो उस मूव को हम लोग बोलते हैं, उस मूव को हम लोग एडवांसिंग फेज के नाम से बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर्स ऑफ मीन्स जितने भी बायर्स होते हैं, इस मूव को देखते हुए मीन्स एग्रेसिव
बाइंग पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। और जो एक्यूमुलेशन फेज को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ही पहले से पोजीशन बना कर रखते हैं। उन्हें पता है कि ये जैसे ही ब्रेक होगा एक बहुत बढ़िया हमें मूव देखने को मिलेगा। जब इतना बड़ा मूव हमें हायर साइज देखने को मिल जाता है तो जितने और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। जैसे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं तो प्राइस जो होता है एक रेंज में चला जाता है, ठीक है। और कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं। तो इसे देखते हुए कुछ सेलर्स जो होते हैं अपना एक शॉर्ट पोजीशन, एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और नंबर्स यहाँ पर फिर बायर्स और सेलर के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। और जैसे इसके बीच में फाइटिंग स्टार्ट होगा और कुछ एग्रेसिव पोजीशन बनाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज का जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो एक हमें शार्प फॉल देखने को मिलता है जिसे हम लोग डिक्लाइनिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। तो यही होता है स्टेजेस ऑफ मार्केट, या फिर इसे मार्केट साइकिल भी बोल सकते हैं। 4 फेज होता है। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पर। ये तो हो गया थ्योरी। हाँ, एक्यूमुलेशन फेज का मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया हूँ। एक्यूमुलेशन फेज में जैसे उस रेंज बाउंड मार्केट का ब्रेक आउट होगा, जो उसमें हम लोग अगर वॉल्यूम पर ध्यान दें तो वेरी हाई वॉल्यूम होता है। वेरी हाई वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि सबको यहाँ पर पहली बात तो बायर्स, नंबर्स ऑफ बायर्स और नंबर्स ऑफ सेलर्स से ज़्यादा है। और जो लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो एग्रेसिव अपना पोजीशन बनाते हैं। मीन्स बायर्स जो होते हैं वो पहले से ज़्यादा रहते हैं और अपना लॉन्ग पोजीशन बनाए होते हैं। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। और सेम कंडीशन इन डिक्लाइनिंग फेज, जब पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से प्राइस जो है अप नहीं जाने वाला है तो कुछ लोग एग्रेसिवली डाउन पोजीशन में सेलिंग पोजीशन बनाते हैं। तो ये यहाँ पर जब इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज का ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर भी हमें बहुत बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ ऐसा वॉल्यूम देखने मिलेगा, बड़ा सा वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फिर उसके बाद ये जो फॉल होता है इसे हम लोग डिक्लाइनिंग फेज बोलते हैं। जब ये फेज कंप्लीट होगा, मीन्स जब ये डिक्लाइनिंग फेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सेम यही फेज स्टार्ट होगा, सेम यही फेज फिर से रिपीट होगा। फिर से यहाँ से एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होगा। मीन्स मार्केट इस रेंज बाउंड में चला जाएगा, ये एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होगा। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, मार्केट इस रेंज बाउंड में चला जाता है। जैसे ये ब्रेक आउट करेगा मार्केट यहाँ से ऐसे ही निकलता हुआ चला जाएगा। तो ये एडवांसिंग फेज हो गया। फिर यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मतलब ये एक साइकिल है, ये मार्केट में हमेशा रिपीट होता रहता है। अब रिपीट होता रहता है तो इसे आइडेंटिफाई करना इतना आसान है नहीं, ठीक है। तो ट्राई करते हैं हम लोग चार्ट पर देखने की। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट हो गया। अगर हम लोग देखा जाए तो ये 50 मिनट टाइम फ्रेम है। 50 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे इतना बढ़िया फॉल आया। इतना बढ़िया फॉल आने के बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड हो चुका है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन फेज, ठीक। अगर इसे हम लोग एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारा हो गया एक्यूमुलेशन फेज, ठीक। ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज हो गया। उसके बाद मार्केट में कितना बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलता है। ये एक्यूमुलेशन फेज का जैसे ही ब्रेक आउट हुआ, एक लो है, फिर उसके बाद इतना बड़ा मूव। एक्यूमुलेशन फेज था, एक्यूमुलेशन फेज का हमारा ब्रेक डाउन हुआ और सॉरी ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद एक हायर हाई बनाया तो इसे हम लोग बोलेंगे एडवांसिंग फेज, ठीक। ये हमारा हो गया एडवांसिंग फेज हो गया। इसे हम लोग एडवांसिंग फेज बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैं एक्सप्लेन किया हूँ, बायर्स एग्रेसिव होते हैं, नंबर्स ऑफ सेलर्स बायर से ज़्यादा होते हैं, प्राइस पे हायर हाई बनाते हुए मूव करता रहता है। तो अगर इसे हम लोग ध्यान देखा जाए, यहाँ ब्रेक किया, फिर यहाँ, फिर ब्रेक, फिर यहाँ, फिर मीन्स हायर हाई बनाते हुए मार्केट लगातार
एक बढ़िया मूव दिया है, तो इसे हम लोग एडवांसिंग फेज बोलते हैं। जब एडवांसिंग फेज के बाद जब इतना मूव हो गया तो कुछ प्रॉफिट्स बुकिंग हुआ है, ध्यान से देखोगे तो जब कुछ प्रॉफिट्स बुकिंग हो गया तो इसे अगर हम लोग ध्यान देखें तो बोल सकते हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। इसमें क्या है, प्राइस जो है इतना बड़ा मूव होने का प्राइस ऑफ सिक्योरिटी जो होता है एक रेंज में फिर आ गया है, ठीक है, एक रेंज में आ चुका है प्राइस। इस प्राइस को अगर हम लोग लिखा जाए तो इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोल सकते हैं। ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक, प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ चुका है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि नंबर्स ऑफ सेलर्स नंबर्स ऑफ बायर्स से ज़्यादा होते हैं, पता है हमें। जैसे ही इस फेज का मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आने का जैसे ही इस रेंज का ब्रेक डाउन होगा एक हमें बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि हमें डिक्लाइनिंग फेज की तरफ लेके जाएगा, ऐसे कुछ डिक्लाइनिंग फेज की तरफ लेकर जा सकता है। तो ये अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है करेंटली, जो जहाँ तक निफ्टी 50 अभी मूव किया है। एक्यूमुलेशन फेज यहाँ पर बनाया था, एक्यूमुलेशन फेज को एडवांसिंग फेज में हायर एज बनाते हुए मार्केट में मूव किया था, उसे एडवांसिंग फेज हम लोग बोले हैं। फिर उसके बाद जो मार्केट है 2 दिन से फिर एक रेंज में है तो उसे हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोल सकते हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज का जब ब्रेक डाउन होगा तो एक मूव हमें देखने को मिलेगा डाउन साइड में, जिसे हम लोग डिक्लाइनिंग फेज बोलेंगे। जब ये मार्केट कंप्लीट होगा तो मार्केट फिर से एक रेंज में चला जाएगा, ठीक है, उस रेंज में चला, जब फिर मार्केट उस रेंज में चला जाएगा उसे हम लोग एक्यूमुलेशन फेज बोलेंगे। फिर उसके बाद जैसे एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेक आउट होगा, ठीक है, ब्रेकआउट होगा, फिर हम लोग एडवांसिंग फेज में आए। मीन्स ये साइकिल हमेशा रिपीट होता रहता है, ठीक, ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहता है। तो ये तो हमारा 50 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। अगर एनालिसिस करना है इसी तरह तो डे टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम बेस्ट होता है एज अ इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग है तो उसके लिए डे और वीकली टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, तो उस पर ट्राई करना। बहुत ढेर सारा बहुत स्टॉक्स है, बहुत से मार्केट है, ट्राई करना, बहुत अच्छा मिलेगा रिजल्ट। तो इस वीडियो में इतना है। अगर मैं वीडियो को लेंदी ले जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो जितना कुछ बताना था मार्केट साइकिल फेज को फाइंड आउट करना, मैं करेंटली मार्केट निफ्टी 50 चल रहा है, मैंने उस पर फाइंड आउट कर दिखाया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिक्लाइनिंग फेज बाकी है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 जो मैंने वीडियो अपलोड किया, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में नॉर्मली पूछ सकते हैं। अगर हाँ, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट जो होता है उस पर देता रहता हूँ, तो ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।